तो आज आपका लेसन 13 सीमा अवकलज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स 11th क्लास का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसके फॉर्मूले x बराबर a पर आपका देखो LHS एंड लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस का h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस का रहेगा। इसका ध्यान रखना है बस। बाकी देखिए दूसरे फॉर्मूले पे गौर करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा लिमिट वाले, तो उसमें हम सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई होगी उसको हम ये रखेंगे उसमें कि रख के देखेंगे कि 0.0 की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म, मतलब ये रूप देखेंगे कि ये रूप इन क्वेश्चनों में बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये रूप इन क्वेश्चनों में बन जाएगा उनको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये रूप इनमें से नहीं बनता है तो क्या करें, लिमिट को हम डायरेक्ट पुट करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा फॉर्मूला है आपके, इसके 3 पार्ट लिखे हैं मैंने। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर ये साइन का एंगल जितना एंगल है उतना उसके नीचे है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी। जैसे टेन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 लिमिट है आपकी, और ये टेन थीटा अपॉन थीटा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी ये और इसके अपॉन टेन का एंगल या साइन का एंगल जितना एंगल है उतना नीचे होना चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम 1 मानते हैं, ठीक है। ऐसे लिमिट ऐसे 0 cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये बनवा लें। अब आएंगे आप यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस c। अगर ये रूप है हमारे क्वेश्चन का तो हम फॉर्मूला देखो ये n a की पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये बहुत सारे ये आपके फॉर्मूले ऑप्शन में आएंगे टिक लगाने के लिए, ठीक है। इनके में अगर अभी फॉर्मूले e की पावर x का अलग विस्तार क्या होता है वो भी लिखाऊंगा मैं, पहले आप इतना समझ लीजिए। जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x तो इसका फॉर्मूला था log e। अब a की पावर x का अलग विस्तार है वो अभी खोलेंगे आपके सामने। लिमिट x टेंड्स 0 log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। log 1 प्लस x क्या होता है, देखो ये विस्तार इसका खुला हुआ है। log 1 माइनस x क्या होता है, इसका ये विस्तार खुला हुआ है, ठीक है। 1 प्लस x की पावर n का विस्तार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 फैक्टर 2 x उसके बाद डॉट। ज्यादातर ये 3 पावर के बाद की पावर में हम लगाते हैं इसको, क्योंकि हम 1 प्लस अगर 1 प्लस एक्स 2 पावर मान लो n 2 तो 1 प्लस एक्स का फॉर्म हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। अगर मान 3 पावर है तो a प्लस बी का होल क्यों जानते हैं। तो यहां तक क्या है कि n की वैल्यू 4 पावर से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है नहीं, इस फॉर्मूले को जब पावर 4 होगी उससे आगे के लिए। इस तरीके से आपके फॉर्मूले है। अभी और भी आपको मैंने कल 10 फॉर्मूले दिखा दिया, अब देखिए 11 फॉर्मूला। e की पावर x ये विस्तार है, सब ये आपके यूज होंगे, ठीक है नहीं। तो e की पावर x का होता है 1 प्लस x उसका अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। और फैक्टोरियल मैंने आपको देखो क्रमचय संचय जब कराए थे चैप्टर, उसमें फैक्टोरियल खोलना मैंने बताया है। फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं, तो ये देखिए फैक्टोरियल n को n फैक्टोरियल n माइनस 1, मतलब उसको बाहर निकाले उससे एक कम करके फैक्टोरियल में आएगा, ऐसे करते जाएंगे। e की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस यही रहेगा, प्लस माइनस चिन्ह चलेंगे इसमें, ठीक है। e की पावर x का होता है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 लॉग ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। साइन x का होता है आपका x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट, इसमें भी प्लस माइनस प्लस चलेंगे चिन्ह। फिर है cos x का फॉर्मूला आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी। 10x का x प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब ये प्रथम सिद्धांत से अगर आता है, प्रथम सिद्धांत से आप अवकलन गुणांक डिफरेंशिएशन करिए, यानी अवकलन गुणांक निकालना है। तो f प्लस एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस का f x अपॉन h। इससे क्वेश्चन आपका एक जरूर आता है पेपर में, ठीक है नहीं। तो मैं इसलिए इसमें क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। इधर आइए। अब है आपके 18 में देखिए फॉर्मूला d ओवर डी एक्स, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, e की पावर ax का होता है a e की पावर ax, यानी जो भी x के गुणांक में है वो पहले आ जाएगा, ठीक। जैसे e की पावर 2x हो तो आंसर क्या हो जाएगा 2 e की पावर 2x, ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है।
अब डी ओवर डी एक्स कॉस्ट सी मीन्स है कांस्टेंट, कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है नहीं, तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट बना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है। 1/x का डिफरेंशियल माइनस का 1/x² होता है। 1/x⁴n का डिफरेंशियल ये फॉर्मूला है, जैसे ये वाला है ये अपॉन में है, अगर 1/x⁴n तो होता -n/x⁴n+1। जैसे मान लो सवाल है आपके पास 1/x⁴2, इसका आपको डिफरेंशियल करना है तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 लगाइए, -2/x⁴1 जोड़ दो कितनी 3, तो ये आंसर हो जाएगा -2/x⁴3 बन जाएगा, ठीक है नहीं, इसलिए हमने ये लिखा है, इससे कितनी भी पावर हो निकाल जाएंगे अपॉन में। डी ओवर डी एक्स लॉग ई एक्स का 1/x डिफरेंशिएशन होता है, डी ओवर डी एक्स लॉग ए एक्स का होता है log ए ई अपॉन एक्स। ये ए इसके चरणों में लटका हुआ, ये ई अलग है, ये नहीं है कि ए की पावर ई लिख दें आप। 1/ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स log ए होता है, ई चरणों में ए अलग है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos एक्स, cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंस sec स्क्वायर एक्स, sec एक्स का sec एक्स tan एक्स, cosec एक्स का माइनस cosec एक्स cot एक्स, और cot एक्स का डिफरेंस माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। अब ये इनवर्स वाले आ गए आपकी, साइन इनवर्स का डिफरेंस होता है 1/√1 - और cos इनवर्स का इसी में माइनस चिन्ह लगा दो, तो ये cos इनवर्स का बन जाएगा। ऐसे tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + इसमें माइनस लगा देंगे तो ये cot इनवर्स एक्स का बन जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंस होता है 1/x√(x²-1) cos इनवर्स एक्स का इसमें माइनस लगा दीजिए तो -1/x√(x²-1) ये आपके फॉर्मूले हो गए 38। दो फॉर्मूले और रह गए आपके, एक फर्स्ट इंटू सेकंड का, एक अंश बट्टे हर वाला, दोनों और लिखा रहा हूं, नोट कर। 38 हो गया। 39 फॉर्मूला देखिए, डी ओवर डी एक्स ए डॉट बी आएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, जब दो फंक्शन आपके होंगे तब फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स बी प्लस बी को फिक्स करेंगे फिर डी ओवर डी एक्स ए, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। 40 वाला देखिए, डी ओवर डी एक्स ए अपॉन बी, यानी अंश बट्टे हर का, तो इसका फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन और अंश इंटू हर का डिफरेंस, ये फॉर्मूला रहता है। बस हो गया आपके फॉर्मूला फिनिश। अब आगे एक्सरसाइज हो गया।